हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पर्सनॉलिटी 7.1 पढ़ेंगे। उससे पहले अपने पिछली कक्षा में पढ़े थे पर्सनॉलिटी 7 के कुछ बेसिक्स रूल, तो उनको देख लेते हैं। पहले पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, उन निर्देशांक ज्यामिति को निर्देशांक लिखना। उसके बाद में पढ़ा था दूरी सूत्र पी क्यू, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर हमने समान चिन्ह ये नियम बताए थे, सूत्र काम में आएंगे इसमें। उसके बाद में विभाजन सूत्र वाला, फिर था मध्य बिंदु वाला, फिर आयत वर्ग समबाहु त्रिभुज समांतर चतुर्भुज समांतर सब चतुर्भुज सब क्या है इनके बारे में पढ़ा था। तो आज पर्सनॉलिटी 7.1 पढ़ते हैं। तो पहला सवाल देखता हूँ, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। युग्म दे रखा है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सीधा सा सवाल है, जैसे पहला वह बिंदु है, पहले को मैंने पी मान लिया, पी का निर्देशांक है 2,3 और दूसरा मैंने मान लिया क्यू 4,1। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मान लो ऐसे, ठीक है। तो इसको तो मानो x1 y1 और इसको मैंने मान लिया x2 y2 और दूरी का सूत्र लगा दो। क्या होता है दूरी का सूत्र? पी क्यू लगाना चाहिए। पी क्यू बराबर होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला लग जाएगा और सवाल हो जाएगा। देखो कैसे, अंडर रूट में x2 मतलब 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। 4 - 2 और 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 4 और 1 - 3 करेंगे तो माइनस का 2, -2 का होल स्क्वायर भी क्या होता है? प्लस का 4। तो 4 कितना हो गया? अंडर रूट 8 पी क्यू। चाहो तो अंडर रूट 8 लिख दो और इसको चेंज करना चाहो तो देखो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 4। तो 4 का तो क्या होता है? वर्गमूल 2 और अंडर रूट 2। ऐसे कैसे ये हो जाएगी पी क्यू, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे निकाल सकते हो सारे सवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिंदुओं के बीच की दूरी, ये भी वैसा ही सेम हो जाएगा सवाल। नेक्स्ट देखो, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेखी है। संरेखी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट है। संरेखी कई बार आया हुआ है क्यों एग्जाम में। संरेखी का मतलब समान रेखा में। जैसे मानो कोई बिंदु है ए और ये है बी और ये है सी, हाँ। तो ये जब संरेखी कब होंगे? जब इनकी बीच की दूरी निकालें। मतलब कैसे? मैंने ए बी निकाल ली और बी सी निकाल ली। तो अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी संरेखी कैसे होगी? जब इन दोनों दूरियों का योग तीसरे वाले बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले तो बराबर हो। मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर हो ए सी के। अगर ये नियम लागू हो जाता है तो बस दूरी वाला नियम लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे भी मान सकते हो। ए बी सी डी कोई जरूरी है, ए बी सी डी कोई सा भी बिंदु हो सकता है, लेकिन ये दूरी वाला ही सिस्टम लगेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे बिंदुओं के बीच की दूरी के योग के बराबर होना चाहिए। तो निकाल लो एक एक। तो देखो मैं पहले निकालता हूँ ए बी। अब मैं डायरेक्ट निकालता हूँ ना, ए बी x2 मतलब 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 2 - 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 और 3 - 2 - का 2 - 2 का होल स्क्वायर 4। तो ये तो आ गया अंडर रूट 5, ठीक है। इसी प्रकार मैं निकालता हूँ बी सी। वही -2 का होल स्क्वायर x2 - x1। अब के बार -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया? ये हो जाएगा -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 14, ये भी जुड़ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ो, 4 का होल स्क्वायर 16 और 14 का 196। तो 196 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 212। अंडर रूट में 212, ठीक है। चाहो तो इसके टुकड़े कर लो, चाहो तो वैसे कर लो। देखो 4 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 और 3 53। तो इसका हो जाएगा अंडर रूट में 4 × 53। तो 4 का होता है 2 और अंडर रूट 53, ठीक है। अब ऐसे लास्ट वाला और निकाल लो, ए और सी। ए सी तो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर। तो जो होगा -2 - 3 तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का 16 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 9 और 16 हो जाएगा 256। इनको जोड़ दो
256 और 9 265। तो 265 निकालो वर्ग। 50, 5 का भाग जा रहा है, 5 लिया कॉमन तो क्या बचेगा 5 और 3 53, तो मतलब 5 रूट में आ रहा है। हाँ सही है, कैसे कर लो आप। √5 इंटू √53 कैसे कर लो, ऐसे अलग अलग लिख दो, ठीक है। तो देखो इनको जोड़ेंगे, यहाँ तो आ रहा है √5, ठीक है, और यहाँ आ रहा है 2√53। तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 था ना अंदर, तो √4 इंटू √53। तो देखो जोड़ेंगे इनको, AB प्लस BC, AB प्लस BC जोड़ा क्या हो रहा है √5 प्लस, है ना, √4 या 2 कर लो, इसको कैसे भी कर लो, √53। तो ये तो 3 √53 आ रहा है ना, और ये तो अलग आ रहा है 5, ये नहीं आ रहा, बराबर नॉट इक्वल टू ऐसे क्या है ना, तो ये सन रहेगी नहीं है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट सवाल, ये देखो, जांच कीजिए क्या बिंदु ये तीनों एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, जिसकी दो भुजा समान हो। अगर आप निकालोगे 3 बिंदु मान लेना ABC, अगर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी समान हो, ठीक है, और तीसरे के अलग हो, तो ये क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये देखो, ये आपस में खेल रहे, चंपा वगैरह सहेली रहे, अलग अलग जगह पे हैं, तो ये बोल रही है क्या एक ABCD एक वर्ग है क्या, चमेली से सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि ये शीर्ष है कि नहीं। तो इनके निर्देशांक लिखो सबसे पहले, तो एक के निर्देशांक सबसे पहले एक्स एक्स पे चलते हैं खड़ी रेखा से दूर, तो पहले क्या हुआ है 3, फिर ऊपर की तरफ 4, तो एक के निर्देशांक हो जाएंगे 3,4। B के लिखे पहले 6,7, C के लिखना चाहिए, तो C के क्या हो जाएंगे 9,4, और D के लिखना चाहिए, तो D के क्या हो जाएगा 6,1। ये निर्देशांक होंगे। वर्ग कैसे होगा, अगर इनके बीच की दूरी निकालेंगे AB, BC, CD और AD, अगर ये सारी दूरियां आपस में बराबर हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। मैंने निर्देशांक बता ही दिए, और अगर ये चारों निर्देशांक हो जाएंगे तो दूरी बराबर होगी तो वर्ग कहलाएगा, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार ज्ञात कीजिए, अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। 4 बिंदु दे रखे हैं A, B, C, D, इनके बीच की दूरी निकालेंगे AB, BC, CD और AD। इन दूरियों के आधार पे चतुर्भुज के प्रकार बताएंगे, जैसे कि मैंने पिछले कक्षा में बताया था आपको कि चतुर्भुज दूरी के आधार पे कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला काम में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इनसे समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो देखो एक्स एक्स पे पूछा है, तो अपन मान लेंगे कि एक्स एक्स पे माना हुआ है बिंदु, एक्स एक्स पे क्या होता है y का मान 0, बस इंपॉर्टेंट y तो यही है कि y का मान तो 0 मान लेंगे और एक्स एक्स पे मान x, ये वो बिंदु हो गया, इसका मैंने नाम दे दिया P, ठीक है, और इसको दे दो आप Q और इसको दे दो R। समदूरस्थ कैसे होंगे, अगर PQ बराबर PR कर दे तो समदूरस्थ हो गया। प्रश्न अनुसार यही हो ना, कैसे करेंगे, प्रश्न अनुसार माना एक्स एक्स पर वह बिंदु P x, 0 है, तो क्या हो जाएगा PQ बराबर PR, अपने को यही तो लगाना है, दूरी बराबर दे रखा है तो लगा दो अंडर में PQ। तो पहले Q वाला ले लेते हैं, x - 2 का
होल स्क्वायर, और 0 माइनस 5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में वही x माइनस 2 करेंगे तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर माइनस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल उठ जाएगा और डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दो। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने बताया था पिछली कक्षा में। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर प्लस में हो तो प्लस वाला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो x का स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस का 4x प्लस का 2 का ये 4 और 5 का स्क्वायर 25 बराबर वही x स्क्वायर प्लस 4x और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 9 का क्या हो जाएगा प्लस का 81। कटने वालों को काट दो तो देखो ये कट रहे हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर, 4 से 4 समान चिन्ह होते हैं वही करते हैं। अब ले जाओ, देखो इधर क्या बच गया माइनस का 4x प्लस 25 बराबर इधर क्या बच गया 4x प्लस का 81। एक साइड ले जाओ, मैं ऐसा करता हूँ माइनस 4x को प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x और 25 को इधर ले आता हूँ 81 माइनस का 25। तो देखो माइनस का 4x तो हो गया माइनस का 8x। ठीक है, और ये हो जाएगा 81 में से 25 घटाने हैं तो 6 और 7 में से 2 गए तो 56। तो x बराबर हो जाएगा 56 बटे माइनस का 8, मतलब x का मान क्या आ गया माइनस का 7। तो वो बिंदु कौन सा हो गया, x का मान आ गया अपने पास, y का मान 0 था ही, तो वो बिंदु कौन सा हो जाएगा -7,0। ये आंसर हो जाएगा। जैसा सवाल बोलता है वैसे करते जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है इनके बीच की दूरी। तो प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है पी क्यू बराबर है 10, ये दे रखा है। तो बस फॉर्मूला लगा दो पी क्यू अंडर रूट पी क्यू, तो 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10। तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर तो वर्ग हट जाएगा, देखो वर्गमूल हट जाएगा, तो 8 का स्क्वायर तो 64 प्लस माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा तो कर दो इसका वर्ग 9, 2y करेंगे तो 6y प्लस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। एक साइड ले लो सबको, वाई स्क्वायर प्लस 6y 64 और 9 हो जाएगा 73 और माइनस का 100 बराबर 0। तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बराबर 0। गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए माइनस का 27, जोड़ने पे प्लस का 6, इनके टुकड़े करने हैं तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ये टुकड़े हो गए इनके। तो देखो यहाँ से ये कॉमन, इनमें से कॉमन ले लेंगे। तो देखो पहले हम तो y कॉमन आ रहा है तो y प्लस 9 और दूसरे माइनस का 3 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। तो y प्लस 9 तो y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 3 बराबर 0, या तो y प्लस 9 वाला 0 या y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से y का मान 2 आ जाएंगे, एक तो माइनस का 9 और ये क्या हो जाएगा y बराबर 3, 2 मान आ जाएंगे, ये आ जाएगा y का मान। ठीक है, आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल, यदि q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात है कीजिए, दूरियों QR और PR भी ज्ञात है कीजिए। बिल्कुल सरल है, ये समदूरस्थ के वही बात कर रहा है कि बिंदु Q ये बिंदु Q बिंदु P से समदूरस्थ है। बिंदु P से, P तो मान लो ये मान लो 5 माइनस 3 और QR ये मान लो x 6, समदूरस्थ बोल रहा है 0,1। समदूरस्थ का मतलब वही PQ बराबर QR, ये लगा देंगे और यहाँ से किसका मान आ जाएगा x और y का मान आ जाएगा, ठीक है ना। और बाद में जब x और y का मान दोनों आ जाएंगे तो देखो क्या बोल रहा है x का मान आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा दूरियां QR और PR ज्ञात कीजिए, फिर दूरियां निकालेंगे जब x का मान ही आ जाएगा तो, ठीक है ना।
लास्ट है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं से समदूरस्थ है। देखो पिछले वाले सवाल की तरह ही है। मैं इसको मान लेता हूँ बिंदु पी, इसको मान लेता हूँ ए बी सी कर लेते हैं। चलो ए बी और सी समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए ए सी। ठीक है, यही बोल रहा है कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं से समदूरस्थ हो, समान दूरी वाला फॉर्मूला लगा दो। देखो ए बी रूट वाला ए बी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए सी वाला लगा दो। एक्स माइनस 3 करेंगे तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो देखो हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा और इनका फॉर्मूला लगाते जाएंगे। देखो ए माइनस बी का लग रहा है यहाँ, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो 6x प्लस बी स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार ये वाई स्क्वायर माइनस 12y और 6 का क्या हो जाएगा 36 बराबर एक्स वाला एक्स स्क्वायर प्लस 6x 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस का 16। जो जो सामान दिख रहा है उनको काट देंगे। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 9 से 9। ठीक है, अब जो जो बच गया वो लिख लो। देखो माइनस 6x माइनस 12y प्लस का 36 और इधर क्या बच गया 6x माइनस 8y प्लस का 16। संबंध पूछा, एक साइड ले लो सबको। माइनस का 6x प्लस का 6x को पास में लिख लेता हूँ, माइनस का 6x माइनस का 12y माइनस का 8y इधर आएगा तो प्लस का 8y प्लस का 36 प्लस का 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16 बराबर है 0। इनको लिखते हैं। देखो माइनस का 6x और माइनस का 6x क्या हो गया माइनस का 12x, माइनस का 12y प्लस का 8y तो माइनस का 4 है y और 36 में से 12 गए तो 20 बराबर है 0। देखो क्या आ गया माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 बराबर 0। सब में देखो माइनस 4 का भाग दे देता हूँ मैं। जब माइनस 4 का भाग देंगे तो या तो हो जाएगा 3x या हो जाएगा प्लस का y और यहाँ माइनस का 4 का भाग लेंगे तो माइनस का 5 बराबर है 0। ये संबंध आ जाएगा। अगर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5। ये संबंध हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जो मैंने सवाल छोड़े हैं वो बिल्कुल सरल थे, आप प्रैक्टिस कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई क्लास के साथ। ठीक है, बाय।